मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने पर वहां बीजेपी उपलब्धियों का जश्न मना रही है। वहीं कांग्रेस ने इसे जनता के लिए विष काल करार दिया है। बिहार प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की बदहाली और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए। पटना के सदाकत आश्रम स्थित प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राजेश राम ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। वहीं महंगाई को लेकर उन्होंने कहा, घरेलू गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी वृद्धि ने आम लोगों का बजट बिगाड़ दिया है। राजेश राम ने आरोप लगाया कि मनरेगा के बजट में कटौती, प्रेस की स्वतंत्रता में गिरावट, बढ़ती सामाजिक हिंसा, महिलाओं की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं के दुरुपयोग जैसी घटनाएं मोदी सरकार के 12 वर्षों की पहचान बन चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकार विपक्षी नेताओं को डराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। इस भीषण गर्मी में आकर के हमारी बात सुनने का प्रयास किया है, इसलिए आपको भी दिल से धन्यवाद, आभार। आप जैसा कि जानते हैं कि केंद्र में माननीय मोदी जी के 12 साल कार्य की उपलब्धि पूरे देश में और बिहार में भी इसकी चर्चा हो रही है बीजेपी के तरफ से। उन चर्चाओं के बीच एक प्रमुख विपक्षी होने के नाते मुझे भी दायित्व तो बनता था कि हम उनकी नाकामियों की हम चर्चा करें आपके बीच। अभी जैसा कि जानते हैं कि अभी अमृत काल मोदी जी के सरकार का चल रहा है और इस अमृत काल में हम लोग ये चाहते थे कि बीजेपी जो ये कामयाबी कह रहे हैं और हम जिसे नाकामी कह रहे हैं, उस पे हम चर्चा करना चाहते हैं। अब देखिए, शुरुआत करते हैं नीट पेपर लीक के। अब नीट पेपर लीक यदि बीजेपी उनकी उपलब्धियों को गिनाना चाहती है तो मेरा मानना है कि सर्वप्रथम उनको एजेंडा में, अपने एजेंडा में जो अमृत काल चल रहा है उस एजेंडा में लेना चाहिए था कि 12 वर्षों के शासनकाल में 89 प्रतियोगी परीक्षा पेपर लीक हुए हैं, जिसमें अकेले मेडिकल प्रवेश के नीट में 4 बार पेपर लीक हुए। तो यदि उनके एजेंडे में ये नहीं आया है तो ये उपलब्धि बीजेपी प्रधानमंत्री की उपलब्धि के रूप में इसको पॉइंट यदि छूटा हो तो मैं जोड़ना चाहता हूँ, ये उन्हें जोड़ना चाहिए। चूँकि नीट और सीबीएसई ये दोनों ऐसे उपलब्धि हैं जो अमृत काल में हमारे युवा और जो लोग नीट परीक्षार्थी के माता पिता हैं उनके लिए ये विष पीने जैसा है। इसलिए इस अमृत काल के दौर में ये नीट के छात्र और उनके माता पिता परिजन ये विष के समान इसको समझ रहे हैं। तो बीजेपी एजेंडा में, प्रधानमंत्री के उपलब्धि के एजेंडा में इसे भी शामिल करना चाहिए। उसी तरह से बेरोजगारी पर यदि हम आए तो
अभी बेरोजगारी जो है